नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है सनामजद का। स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेस्ट बंगाल से ऐसी वीडियोस और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। इस वक्त तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नजरें वेस्ट बंगाल के ऊपर टिकी हुई हैं। 100 करोड़ हिंदू कम्युनिटी वाला मुल्क और वेस्ट बंगाल से हिंदू जो हैं वो अपनी जानें बचाकर भागने पर मजबूर हो चुके हैं, वो भी इंडियन मुस्लिम। देखिए, सबसे पहले तो अफसोसनाक वाकया है। देखिए, ये वक्फ बोर्ड का एक मसला था जो अब वेस्ट बंगाल में चला गया है। हालांकि हैदराबाद का मसला था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये चला कैसे गया आगे। और जिस तरह वहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी के लोग हिंदू के साथ कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर इस तरह चल पाएगा। और यहाँ पर मुझे बड़ा अफसोस है, सॉरी मैं हिंदुओं को कहना चाहूँगा, कहाँ आपकी शर्म, कहाँ आपके वो जज्बात, कहाँ वो आपके लोग जहाँ मर रहे हैं, किधर सोए पड़े हो? अपने लोगों को आप बचा ही नहीं पा रहे। मतलब एक वेस्ट बंगाल एक सूबा है, वहाँ पर आपको चढ़ाई करके रख दी यार मुसलमान कम्युनिटी ने। देखे, हम यहाँ पर मुसलमान हिंदू की बात करते ही नहीं है, हम यहाँ पर बात करेंगे इंसानियत की। यहाँ पर बंगाल में इस वक्त इंसानियत का जो वाकया, वो अफसोसनाक वाकया हो रहा है यार। कैसे लोग हिंदू लोग भाग रहे हैं? ये वही हिंदू लोग हैं जो आपके साथ ईदें मनाते हैं, ये वही हिंदू लोग हैं जो आपको प्रोटेस्ट करते हैं, ये वही हिंदू लोग हैं जिन्होंने आपको अपने हिंदुस्तान के अंदर जगह दी हुई है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ना कि मुसलमानों का है। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया था। जैसे कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर वाकयात हुए, उसी तरह के ये वाकयात हो रहे हैं। जैसे हमारे मुल्क में ये आग बलूचिस्तान में लगी थी और बाहर की लगाई गई थी, इसी तरह वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर भी आग लगी पड़ी है। इस वक्त जहाँ जो कुछ हो रहा है, ये मैं समझ से बालतर है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। देखिए, कश्मीर के अंदर अगर वाकया होता है तो पूरा हिंदुस्तान है, वहां पर पंडितों को मारा जा रहा है, पंडितों को गले काटे जा रहे हैं। अगर हम और भी इंडिया के अंदर बात करें, कई इस तरह के पंडितों के साथ वाकयात होते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान ही इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे कि बीजेपी के कुछ दिन पहले बीजेपी के गुरदासपुर के अंदर एक एमएनए के ऊपर हमला किया गया, वो भी एक मुसलमान ने किया। अब यहाँ पर समझने की बात ये कि बंगाली रह रहे हैं, ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, वो क्यों नहीं संभाल पा रही। और यहाँ पर सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है उनके लिए कि आप सीएम है, आपको हालात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। लोग भाग रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोटेक्ट करी। भाई, हिंदू स्टेट हो यार, कोई मुसलमान स्टेट तो नहीं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता तो समझते कि यार मुसलमान स्टेट है, यहाँ पर तो मुसलमान ज्यादा है, तो यहाँ पर हम नहीं उनको प्रोटेक्शन दे सकते। भाई, आपका हिंदू स्टेट है, आपकी इतनी बड़ी इकॉनमी, आप दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी रखने वाला मुल्क, आपके पास आपकी आर्मी दुनिया की, आपकी दूसरी तीसरे नंबर की आर्मी आपके पास है, हर चीज है आपके पास, लेकिन आप हालात को नॉर्मलाइज ही नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई अपना सियासी मकसद पूरा करने के लिए कोई सियासी मकासद है वहां पर, जो इंडियन जमाते हैं उनका आपस में, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर होता है। मैं ओपनली ये बात करूंगा, हमारे मुल्क के अंदर भी इसी तरह का है। आखिर हमने जूठा मीठा तो एक दूसरे का ही खाया हुआ है ना। यही पाकिस्तान, यही इंडिया, यही बांग्लादेश, यही अफगानिस्तान एक जैसे है। ये अपने मकासद, सियासी गंदे मकासद के लिए यही काम होते हैं। अब वहां पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो लॉ की, वो इन्वॉल्वमेंट ही किधर है? हमें देखने को मिल ही नहीं रहे। जो सीएम है वहां की, वो बिल्कुल सोई पड़ी है। एक और सूबे का सीएम उठता है, आदित्यनाथ योगी, वो कहता है भाई ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं है। मैं ये वाज़ेह कहना चाहता हूँ, अगर वहां पर सीएम यही बात होती है, उसको बुलडोजर इस वजह से कहा जाता है, सीएम आदित्यनाथ को बुलडोजर इसी वजह से कहा जाता है, वो हर किसी के लिए चलता है। अगर यही उसके वाकया होता उसके सूबे में, ये अब तक हालात नॉर्मलाइज हो जाने थे, ये इंटरनेशनल मीडिया की जीनत ना बनता। मैं ये जब खबर मैंने सुनी, मैं हॉस्पिटल में था, आपको पता कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कुछ मसले, बैक पेन चल रही है मेरी, तो यही मैं चीजें सुन के मैं हैरान हो गया यार, इंडिया के अंदर ये दोबारा से दंगे फसाद हो रहे हैं। और यहाँ पर हमें ये बात सोचने के लिए ये बंगाली आखिर क्यों कर रहे हैं, ये हमें पिछले दिनों में ये याद रखना चाहिए। 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेश के बंगाली वहां पर रह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार ये वो कर रहे हैं। आपका अपना मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है, कहां पर आप सोए पड़े हैं? आपके वो जो त्रिशूल होते हैं, आपकी तलवारें आपकी किधर है? आप निकलिए अपने। हम ये नहीं कहते कि भाई आप वहां पर मुसलमानों को मारे, आखिर हमारे वो मुसलमान है, हमारा भी उनसे कोई रिश्ता है, लेकिन आप अपने हिंदुओं को प्रोटेक्ट करें। आप अपने हिंदुओं को भागने के लिए यार अपने मुल्क से भगा रहे। हम इंडियन यहाँ पर पावर की बात करते हैं, हम यहाँ पर आप खड़ी होकर इंडियन की बात करती हैं, मैं करता हूँ, कई हमारे यूट्यूबर है जो हम बताते हैं कि भाई इंडिया सो पावरफुल। भाई, वो दुनिया की, जो उनके पास नंबर 1 आर्मी मौजूद है, उनके सिक्योरिटी इदारे, उनकी एजेंसीज बहुत तगड़ी है, उनकी रॉ बहुत तगड़ी है। किधर गए यार? अब अपने सवालिया निशान उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं रोक पा रहे आप उनको? आप वहाँ देखें, वेस्ट बंगाल में जो है हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है,
दुकानों को लूटा जा रहा है और इसी के साथ साथ आप देखें कि वहाँ का जो हिंदू है वो भूख प्यास से मर रहा है। अपनी जानें बचाने के लिए वो स्कूलों के अंदर छुप रहे हैं, एम्बुलेंस को खाली करके जो है वो आग लगाई जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बीजेपी को और खास तौर पे नरेंद्र मोदी साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अब ये सोचेंगे जो आपकी जमात के अंदर मुसलमान कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ना, वो आपके आस्तीन के सांप बन के बैठे हैं आपके लिए। ये ना सोचे, कुछ लोग हैं, अभी मैं नाम लूंगा तो जलेगी उनको समझ आ जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है। बीजेपी के अंदर शामिल होकर वो यही काम करें, हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराने में उनका फायदा है। आप वक्फ बोर्ड का बिल देखिए, आखिर ये अभी क्यों हो रहा है, या आज से 15 साल पहले क्यों नहीं हो गया, 20 साल पहले क्यों नहीं होगा। एक कश्मीर का वाकया हुआ था, गुजरात का तो हमें बहुत याद आता है कि वहां पर ये कुछ हुआ था। अब जब होगा तो तब हम सब चिल्लाएंगे ना, जब अब मुसलमानों को वहां पर गले काटे जाएंगे या मुसलमानों को मारा जाएगा, फिर हम कहेंगे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया खामोश है, वो कोई बात ही नहीं कर रहा इस पे। यही है ना, यही तो हमारी दोगला पॉलिसी है, यही तो हमारे अंदर मुनाफिकत है। अगर ये ना हो तो हम कब के कामयाब ना हो जाए। हमें इंसानियत के लिए, हमें ह्यूमंस के लिए सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। मजहब बाद में आए, इंसान पहले बना, उसके बाद ये सारे मजहबी मामलात है। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई भी है। वहां पर देखिए, ये नहीं कि हिंदू वहां पर मर रहे हैं, वहां पर जाहिर बात है कोई मुसलमान भी तो मर रहा होगा, वहां पर कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग मर रहे होंगे। आखिर इस हद तक क्यों हालात आपने अपने खराब कर लिए। और यहाँ पर मुसलमानों के लिए, बंगाल के लिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आपको अब आपके आने वाले हालात खराब होने वाले, फिर हम भी आवाज नहीं उठाएंगे। आप गलत करें, आपके साथ होना है। जब हिंदू निकल आए, जब सीएम आदित्यनाथ योगी निकल आए, अगर यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया नरेंद्र मोदी ने, तो फिर चीखें निकल जानी है इन मुसलमानों की। अगर हमें ये फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन अभी भी नहीं हो रहे ना वो। फिर भी अभी वो कह रहे हैं कि हम 67% है, हम पता नहीं क्या कर लेंगे। भाई 67% आप जस्ट बंगाल के अंदर है, आप पूरे इंडिया के अंदर 67% नहीं है। आप इंडिया के अंदर जस्ट 14% है, 40% है, आप जस्ट 14%। इससे ज्यादा आपकी वहां पर औकात नहीं है। अगर आपको वो वहां पर रख रहे, फिर आप चीखे मारेंगे, फिर आप बोलेंगे भाई हमारे मुसलमान आवाज नहीं उठा रहे, और भाई हम तो फलस्तीन के लिए आवाज नहीं सही तरीके से उठा पा रहे, तो हम आपकी क्या उठाएंगे। जब आपको पूरी दुनिया देख रही है कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जब आप इस तरह के मसले करें, जब हिंदुओं ने आपको मारा, तो फिर हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगी, मैं क्या करूंगा। फिर हमारे ऊपर सवालिया निशान उठाया जाता है कि आप इंडियन कंटेंट करते हैं, अब आप हिंदुओं को क्रिटिसाइज करें। हम भाई क्यों करें। अभी मैं स्टैंड करता हूं हिंदू कम्युनिटी के साथ, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो रही है। अगर मुसलमानों के साथ होती है हम स्टैंड करते। हमें गुजरात का तो वाकया याद है, अब बंगाल के लिए हम क्यों भंग पी के सोए पड़े। अभी हमें क्यों नहीं पता चल रहा कि इंसानियत का वाकया है। देखिए, बलोचिस्तान के अंदर लोग वहां पर मरे, वहां पर शहीद हुए सब, लेकिन वो किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखता है। हमने आवाज उठाई, हम उसी तरह अब ये आवाज उठा रहे कि अब राव किधर है। क्यों आप भी, जिस तरह हमने अपनी एजेंसियों को करोड़ों अरबों रुपए दिया है, तो कहीं पर उनसे मिस्टेक होती है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, आप बड़ा उठ के क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं। अब क्या इंडियन मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, अब आए जरा, उठाए रॉ के ऊपर उंगली, उनको बोले कि यार आए यार, हमारे हिंदू मर रहे, आप किधर सोए पड़े हैं। यही चीजें होती है। हमारे पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 5 मुल्कों के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे के मुल्कों के अंदर जो मसले होते हैं, हम उसको ढूंढने के लिए पड़ जाते हैं, उनकी हम कीड़े निकालते हैं। हम अपने मुल्क के मुस्लिम्स का मसला है क्या, वक्फ बोर्ड से इन्हें प्रॉब्लम क्या, वक्फ बोर्ड में ऐसी क्या तब्दीली की जा रही है जिसने वेस्ट बंगाल में आग लगा के रख दी है। देखिए, ये जब वक्फ बोर्ड का आया ना, ये मैंने जब सारा रिसर्च किया, ये काफी दिन पुरानी खबर है, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो मुसलमान है ना, उन्होंने कुछ एरिया ढूंढना था कि आखिर हम कहां पर इसको अपने आप को लेके चल सकते हैं, आगे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने धंधे फसाद बढ़ा सकते हैं, हम कहां पे कर सकते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस जो था ना, वो बंगाल ही था। इससे बड़ी उनके पास चॉइस नहीं थी कि वो कहां पर जाए, कहां पर करे। उनके लिए इसकी वजह यह कि मुसलमान वहां पर ज्यादा थे। अब एक बंदे की, ओवैसी की, अगर 3500 करोड़ की जायदाद निकल आती है, तो भाई मुसलमानों के लिए आखिर ये वक्फ बोर्ड बना क्यों था, ये समझने की जरूरत है। ये भाई गरीब की मदद करने के लिए बना था, ये गरीबों को जगह देने के लिए बना था, उनको जमीन अलॉट करने के लिए बना था, ये सब कुछ उनके लिए बना था। लेकिन 1 रुपया भी मिला, कहां पर मिला हमें, कहीं पर भी किसी मुसलमान को नहीं मिला। इन्होंने अपने पेट भरे, इन्होंने कहा भाई हमें हिंदू और मुसलमान फसादात करवाते रहेंगे और ये पैसों का हम पूछेंगे नहीं। उनको क्या पता था कि भाई मोदी उन पे भारी पड़ जाएगा, मोदी ने इस तरह का बिल ले आना है, मोदी ने इस तरह की चीज कर देनी है जो हमारे लिए गले की हड्डी बन जानी है। अब ये हिसाब नहीं दे पा रहे, ये भाई 3500 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहे, तो जब 35,000 करोड़ की बात होगी, जब 50,000 करोड़ की बात होगी, जब एक करोड़ हजार की बात होगी, जब मिलियन ट्रिलियन की बात होगी, ये कैसे हिसाब देंगे। सीधी सी बात है सना मैम,
बुरा लगे अच्छा लगे, हिसाब देने से भाग रहे हैं, हिसाब दिया नहीं जाना इनसे, और ये हिंदू मुस्लिम वही फसादात करवाना चाहते हैं। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने प्रॉपर रीड किया है। जैसे कश्मीर का वाकया उसने रीड किया था ना, उसको अच्छे से उसने किया, कब उसने बिल लेके आना था, कब उसने 370 हटाना था, कब लगाना था, उसने वैसे किया। अब भी अगर गवर्नर राज आज लग जाए ना वहां पर, अभी गवर्नर राज लगा नहीं है, अगर गवर्नर राज सदारती निजाम वहां पर लग जाए ना, तो ये भाई 5 मिनट का काम है। वहां पर मुसलमानों को भागने की फिर जगह नहीं मिलनी, फिर आप और फिर हम यहाँ पर चीखें मारेंगे भाई मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। अभी भी उनको अकल के होश के नाखून लेने चाहिए। और यार खुदारा, इन बगैर तो हुक्मरानों के पीछे ना अपने लोगों, जो आपके मुसलमान लीडरान है वहां पर, वो कुछ भी नहीं आपके लिए कर रहे। ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने आपके लगाया हुआ है, वो वक्फ बोर्ड का एक तमाशा बनाया हुआ है उन्होंने। अब देखिए यहाँ पर समझने की हमें जरूरत यह है कि वहां पर 3 बड़ी पावर्स हैं इंडिया में। सबसे बड़ी उनकी आर्मी है, और उसके बाद उनकी रेलवे है, और थर्ड पे है महकमा औकाफ। मैं जमीन के हिसाब से बता रहा हूँ, ये 3 बड़ी पावर्स है। देखिए वहां पर आर्मी को तो ऑलरेडी उनके पास जमीन इतनी है, क्योंकि देखिए आर्मी के इतने ज्यादा मामलात होते हैं, उनके लिए जमीन का वसी दायरा और रखना चाहिए। रेलवे भी शाती है। वक्फ बोर्ड क्या करता है भाई? वक्फ बोर्ड का ये सीन है कि मैंने कह दिया ना कि ये माइक मेरा है, आप ये सना अमजद का माइक होते हुए भी सना अमजद नहीं मेरे पे केस कर सकती, क्योंकि मैंने कह दिया, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का नुमाइंदा हूँ, लीडर हूँ, मैंने उठा लिया आपका माइक। अब आपका ये लाखों रुपए का, हजारों रुपए का, आपके तो पैसे गए ना बाढ़ में। यही वो कुछ कर रहे थे, मुसलमानों को उल्लू बनाया हुआ था उन्होंने। अब जब मोदी ने आगे आके उनको रोका इन चीजों से, अब वहां पर आग लग गई है। अब वो चाह रहे, अब देखिए वो अगर यही काम यूपी बिहार में करते, और वही अगर ये नई दिल्ली में करते, वही ये उत्तर प्रदेश में करते, देखिए अगर इतनी पावर है ना, तो वो कहीं और ये काम सारे करके दिखाया। अभी यहाँ पर इंडिया के हैशटैग बना पड़ा है, आदित्यनाथ योगी को पावर दे, और वो 5 मिनट में कर दिखाएगा, क्योंकि उसने कह दिया है कि लातों के भूत ये बातों से नहीं मानने वाले। यही चीज है भाई, क्या करोगे आप? तो मुसलमान ये कहने लगे कि भाई ताजमहल हमारा है, बादशाह मस्जिद हमारी, भाई बाबरी मस्जिद सॉरी हमारी, उन्होंने राम मंदिर बना दिया वहां पर, ताजमहल भी नहीं देने वाले। ये वेस्ट बंगाल से भी जाएंगे, और मजीद फिर सख्तियां जब होंगी तो फिर इनकी चीखें निकलेंगी। फिर जब दिवाली आएगी ये कलर भी फेंकेंगे। फिर जब ईद नमाज ये सड़कों पे पढ़ने आएंगे, जैसे योगी ने मना किया है, वो भी नहीं पढ़ने देगा इनको, ये फिर चीखेंगे। और भाई खुदारा मैं इंडियन मुसलमानों से ये बात करना चाहता हूँ कि आप इन गीदड़, इन बेगैरतों के पीछे ना लगे जो आपके मुल्क का हालात खराब कर रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया, क्या दिया है? कोई भी आके कमेंट सेक्शन में बताए कि आपको वक्फ बोर्ड ने कुछ दिया है कि सबको सब कुछ लिया है। अगर सना मैम, अगर वो ये आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी का आप बयान देखें, वक्फ बोर्ड के बाद क्या आया, अगर मुसलमानों को अगर उधर इतनी प्रॉब्लम होती ना, वो खिलाफ एहतजाज करते उस बिल के, लेकिन उन्होंने हक में एहतजाज किया। उन्होंने ईद के बाद ईद मनाई, वो कह रहे कि भाई ये सब दुरुस्त हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन वो उन्होंने ढूंढना तो था ना चोर दरवाजा कहीं ना कहीं। ये सियासतदानों ने ढूंढना था, उनको वेस्ट बंगाल अच्छी पोजीशन थी उनके पास, वहां उन्होंने कहा हमारे पास पावर ज्यादा है, वहां पर मुसलमान कम्युनिटी ज्यादा है और धंधे फसाद होंगे। अब मजा तो लेना है ये सब लीडरान ने, और लित्तर खाने ये जो छोटे मुसलमान होंगे इंडियंस, वो खाएंगे, और इनको पढ़ने हैं, ये ना छोड़ने वाले। सीएम योगी पावर में आ जाते हैं, मजीद उनको अथॉरिटीज दे जाती हैं, तो इस मसले को किस तरह टैकल करेंगे? उस बंदे को मैं इधर अभी इतनी बड़ी बात करने लगा हूँ कि 24 घंटे दे दे, सफाया कर देगा पूरे वेस्ट बंगाल से, और इनकी चीखें निकल जाएंगी वहां पर, जितने भी वहां पर मुसलमान बैठे हैं। मैं भी एज ए मुस्लिम, देखें मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारें, मुसलमान का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के धंधे फसाद करें, ये मतलब नहीं है। हम भी मुसलमान हैं, ये नहीं कि हम मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन हम इस रवैये के खिलाफ है। अगर इजरायली यहूदियों के खिलाफ है तो हम बांग्लादेश के साथ मुसलमानों ने जो कुछ हिंदुओं के साथ किया था हम उसके खिलाफ है, तो आज जो कुछ वहां पर हो रहा है उसी उसके भी खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए यूट्यूबर, मैं मजम्मत करता हूँ कि जो कुछ वहां के मुसलमान कर रहे हैं ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर वहां पर सीएम आ गया ना आदित्यनाथ योगी, वो भाई इनको ऐसे दौड़े लगाएगा। सो फ्रेंड, ये थे आज की वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो है वाकई में बहुत खास है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो भी पाकिस्तान से जो वीडियो बनाते हैं वो इंडिया का ही टॉपिक होता है, लेकिन आज सना ने जो ये वीडियो बनाया है, आप तो बहुत अच्छे से भली भांति आप सब जानते होंगे कि मुर्शिदाबाद में जानबूझकर किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मतलब हिंदुओं पर हिंसा हो रही है। और हिंसा कौन कर रहा है? मुस्लिम। गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, स्कूली बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, स्कूली बसें जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को घसीट रहे हैं, उनको मार रहे हैं जानबूझकर। क्योंकि अभी तक तो हम सुनते थे ना बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में तो आप हाल जानते ही हैं हिंदुओं का, मतलब हर जगह हिंदू ही टारगेट किए जाते हैं। और अब अपने देश में जो हिंदू है वो हिंदू जाग नहीं रहा है, हिंदू डरे हुए हैं,
उनको भागना पड़ रहा है, अपने घर छोड़ करके मंदिरों को जलाया जा रहा है। ये हालत हो चुकी है। चुप्पी साधी हुई है, कोई नहीं बोल रहा है। अगर कोई पार्टी साथ में खड़ी नजर आ रही है, भले ही मेरी बात आप सबको बुरी लग सकती है, लेकिन मैंने देखा है कि वो है बीजेपी। बीजेपी के जो नेता हैं वो राहत शिविरों में जाते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड के जरिए, वक्फ बोर्ड के बहाने से साजिश करके ये जो मतलब लड़ाई चालू हुई थी वक्फ बोर्ड को लेकर के, और उसकी जो सजा है वो हिंदुओं को भुगतनी पड़ रही है। वक्फ बोर्ड से लड़ाई चालू हुई और पहुंच गई हिंदुओं तक। यानी कि जो मुस्लिम हैं उनका तो कुछ भी नहीं गया, उनकी कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन कुछ भी नहीं गई, लेकिन जो हिंदू हैं उनके जो घर हैं, उनकी जो जमीनें हैं, वो उन्हें छोड़ करके वो भागनी पड़ रही हैं। मतलब उल्टा हो रहा है दोस्तों। उनकी जमीन इस वजह से जा रही है क्योंकि वो अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं ना, उनको भगाया जा रहा है, घरों में आग लगा दी जा रही है। और सत्ता में है ममता बनर्जी भाई, जो कुछ संभाल नहीं पा रही है। मतलब संभाल नहीं पा रही हैं या संभालना नहीं चाहती हैं। आप बहुत अच्छे से समझते होंगे उनकी साजिश को, वो कुछ संभालना नहीं चाहती हैं। बाकी किसी की आवाज नहीं निकल रही है, आप ये भी देख रहे हो। मैंने देखा न्यूज में कि बता रहे थे कि शुक्रवार को नमाज, जुम्मे की जो नमाज होती है उसको पढ़ने के बाद ये ऐलान किया गया कि हिंदुओं को मारो, और उसके बाद 5000 दंगाइयों ने गांव में हमला बोल दिया, जिसमें गांव के गांव जला दिए गए, और कहीं आग बुझा न दी जाए इसके लिए वहां की जो हैंडपंप वगैरह थे ये भी तोड़ दिए गए। ये है इस्लाम, यही सिखाता है। और हमारे यहाँ भाई अगर फिलिस्तीन की बात हो जाए, पाकिस्तान में मुस्लिमों की बात हो जाए, भारत में हो जाए, फिर देखो ये कितना छाती पीटते हैं हमारे यहाँ नेता। बड़ा दुख होता है इनको, लेकिन हिंदुओं के साथ हो रहा है इसलिए इनकी आवाज नहीं निकल रही है। वो जो ओवैसी, उससे पूछा गया कि बंगाल में ये जो चीजें हो रही हैं, उसने कहा कि हम बंगाल के प्रवक्ता नहीं हैं। मतलब जब पाकिस्तान की बात आती है, फिलिस्तीन की बात आती है, भारत में जो मुस्लिम है उनकी जब बात आती है, उन्हें खरोंच भी आ जाए तो ये प्रवक्ता बन जाते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन गलत को सही साबित कर सकते हैं, लेकिन सही को कभी ये नहीं कह सकते कि वो गलत हो रहा है, कह ही नहीं सकते। इसलिए बता दिया कि हम वहां के प्रवक्ता नहीं है। आप सोचो ना कि वहां पर शायद 40% से कम मुस्लिमों की आबादी है, बाकी हिंदुओं की है, लेकिन वहां की जो सरकार है उसकी साहस पाने की वजह से इन कुत्तों में इतनी हिम्मत हो गई कि वो हिंदुओं के घर में जा करके उनको मतलब हाथ घसीटते हुए बाहर निकाल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा रहा तो, जिस तरह से हिंदुओं को डराया जा रहा है ऐसा रहा तो हिंदुओं को तो हर जगह से पलायन करना पड़ेगा। और रही बात योगी जी की, जिस तरह से इस वीडियो में देखा आपने, लेकिन बाकी जो बात कर रहे हैं कि अगर योगी जी की सरकार वहां पर होती, अगर होती तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन अगर आप इमेजिन भी कर लो कि योगी जी के कंट्रोल में होता तो ये जो हिंसा हो रही है 10 दिन से हो रही है, 24 घंटे में योगी जी इसका हिसाब किताब बराबर कर देते, और इनकी आने वाली 7 पीढ़ी जो थी ना, हमेशा के लिए वो दंगा करना क्या सोचना भी भूल जाते। क्योंकि मैं खुद यूपी से हूं जहां पर योगी जी की सरकार है, और यहाँ पर तो भाई शांति है यूपी में, आप जानते ही होंगे। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जो कीमती कमेंट्स है हमें जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती है वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।